जवाब लूंगा मैं बांसुरी जी आपसे, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। बांसुरी जी, ऐसा क्यों हो रहा है? उनका कहना है कि अपमान कर रहे हैं, हमारे तो रोम रोम में राम बसे हुए हैं। अगर रोम रोम में राम बसे हैं तो अपमान सहन कैसे कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो इंडिया अलायंस जो राजनीतिक स्वार्थ पे बना हुआ है, जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, इसी इंडिया अलायंस के घटक दल के लोगों ने हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑफ इंडिया में, और ये कहा था कि श्री राम भगवान काल्पनिक है। अरे इंडिया अलायंस वाले क्या जाने कि राम भारत की आत्मा है, राम सुशासन का आश्वासन है, राम मर्यादा का आवाहन है, और इसीलिए राम हमारी आत्मा में बसे और इसीलिए राम हमारी आस्था है। अरे 550 साल का एक वजूद और अस्तित्व की लड़ाई जो है, उसका एक पूरा इशू, उसका समापन होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, लेकिन इंडिया अलायंस इसका पूरा का पूरा राजनीतिकरण कर रहा है। कंचन जी ने पूछा कि आप सुशासन का एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए। बिल्कुल देते हैं। आप जानती हैं कि पूरे विश्व भर में आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। आज आप भी जानती कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 27 बरस पुराना अवरोध जो महिला आरक्षण में था, वो भाजपा के नेतृत्व की सरकार में पूरे के पूरे नए पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पारित हुआ है। ऐसे वाटरशेड मोमेंट्स जो हैं वो भारत के इतिहास में नए भारत का निर्माण हो रहा है। ऐसे में बार बार इंडिया बांसुरी जी है वो देश को विभाजित करने में तुला हुआ। और मैं इसलिए दुष्यंत नागर जी को चर्चा में ले आता हूं। एक बार आपका मैं फिर से रुख करूंगा, कंचना जी को मैं बता देता हूं और दर्शकों को बताता हूं कि जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पुलिस लाठियां बरसा रही है, एक बार फिर ले आइए तस्वीर। ये बिहार के ही हैं जहां छात्र जो अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे उन पर लाठियां बरसाई गई थी। मैं दिखाता रहा हूं, एक बार और दिखा दिए। मैं अनुराग भदौरिया जी आपका भी रुख कर रहा हूं और सवाल यही है सर, अगर मुद्दों की राजनीति करनी है तो मुद्दों पर बयान देना चाहिए। घूम फिर के राम के चरित्र पर कहीं सवाल उठा रहे हैं, कहीं मानस पर सवाल उठा रहे हैं। अनुराग जी, अगर गठबंधन में ऐसा सब कुछ ठीक नहीं चलेगा तो फिर आप एक मुद्दे पर कैसे सहमत होंगे? देखिए, आपने एक अच्छी बात बताई कि भारत की संस्कृति और संस्कार का अपमान हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश की बेटियों के साथ, प्रभु राम की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या इस संस्कृति के साथ अन्याय नहीं है, अपमान नहीं है देश की? जिस तरह से मैं बीएचयू में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ जो अन्याय हुआ, करने वाले बीजेपी के आईटी सेल के लोग, आईटी सेल में काम करने वाले, आज उनके ऊपर ये आरोप है, तो इसके मतलब जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं है। ये अपमान नहीं है, इसको अपमान नहीं मानते। जब हम कह रहे हैं कि प्रभु हमारे आस्था का विषय है, प्रभु राम हमारे रोम रोम में है, कण कण में है, प्रभु राम को सभी मानते हैं, प्रभु राम देश की संस्कृति संस्कार है, सभ्यता है, तभी ये बात कह रहे हैं और सब इस बात को मान रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मानने को तैयार है। वो कह रही नहीं, प्रभु राम के विरोध कर रहे हैं विपक्ष। अरे कौन विरोध कर रहा है विपक्ष? जब हम कह रहे हैं, आपके कैमरे के सामने कह रहे हैं प्रभु राम हमारी आस्था का विषय है, प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, सभी स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी वाले से पूछोगे, नहीं नहीं नहीं, विपक्ष विरोध कर रहा है। अरे विपक्ष तो कह रहा है हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विरोध की अगर आप ये बार बार कहते हो विपक्ष विरोध कर रहा है, विपक्ष कुछ कह रहा है, तो इसके मतलब बीजेपी के मन में चोर है, बीजेपी चाह रही इस पे राजनीति हो।